हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी कुछ जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वो आप उसमें डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। जॉडिक साइन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन अभी हम करेंगे बाकी देखेंगे क्लैरिफायर वगैरह तो आ ही जाना है। तो सभी साइन के लिए अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। पहले मैं एक बेसिक बता देती हूँ। आपके पर्सन फिलहाल जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, दो सिचुएशन है उनके पास, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उनके पास जिनमें उन्हें कुछ चूज़ करना है। द स्टार की एनर्जी है, कुछ विश मांग रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है उनका कोई पैसा चोरी हो गया हो, किसी तरीके का फाइनेंशियल उनको नुकसान हुआ हो कहीं से, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं कहीं से, ये चीज़ है। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी को अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, बट कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में है जो कंट्रोलिंग है उनके लिए, जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है। अब हम इनको और डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। यस, डेथ का कार्ड अभी हम पहले भी शफल कर रहे थे, मुझे 3-4 बार दिखा डेथ का कार्ड। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उनकी ज़िंदगी में जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, कहीं कुछ एंडिंग हो सकती है, या कहीं कुछ एंड हो गया था तो वहाँ पर कुछ नया शुरू हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंज ज़रूर आ रहा है। चलिए अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन कंफ्यूजन। आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन्हें एक्शन लेना है। ठीक है, एक्शन लेना है उन्हें, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ उन्हें बढ़ा जाए। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट वहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है उनकी। वो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत है अभी इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ चल रही है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द स्टार को क्लैरिफाई करिए।
अगेन ओवर थिंकिंग, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ों के बारे में, कुछ है जिसे वो बैलेंस करना चाहते हैं। दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर हैं जिन्हें वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। एक्शन लेना है, मैंने कहा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत हैप्पी नहीं है, ठीक है, बहुत हैप्पी नहीं है, जहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ पे भी एक्शन लेना है, उन्हें राइट एक्शन लेना है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत उनको ज़रूर करनी है, ठीक है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है कि कहाँ शुरुआत करनी है, अभी हम रीडिंग में और ज़्यादा घुसेंगे अंदर तो और चीज़ें आएंगी। उनको एक्शन लेना है, कहीं से मूव ऑन, जैसे मैंने बोला कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं कुछ शुरुआत करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं और कहीं एक नई शुरुआत उनको अपनी ज़िंदगी की करनी है। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप को 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। अगेन नाइट ऑफ कप को नाइट ऑफ कप ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। आपके पर्सन की अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी फैमिली न्यू बनाना चाहते हैं, यहाँ थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। मूव ऑन की एनर्जी है फिलहाल उनकी, मिसिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं बहुत। अब ये इनके घर में हो सकता है, कोई कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ये भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यस, मैं एक बार फिर से कार्ड निकालती हूँ, ये बॉटम एनर्जी थी ये किसी के लिए, पर एक कार्ड मैं और निकालूंगी, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो, क्योंकि कार्ड गिरे थे। बट चाहे जैसे कार्ड गिरे, अपने आप खुलें कैसे भी हो, वो एक मैसेज ज़रूर होता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वेंट्स एंड 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी के साथ, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, किसी से बहुत ज़्यादा उसके लिए अटैचमेंट है, ठीक है, ये चीज़ है उनकी ज़िंदगी में। ऑप्शन है, मैंने कहा ना उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, उनमें से भी हो सकता है। देखो मैंने कार्ड आपके सामने खोले, बाद में देख रही हूँ, ठीक है। इनकी पैसे को लेकर के एनर्जी है कि अभी ये किसी चीज़ों की वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। इनके पास क्वीन ऑफ वेंट्स का ऑप्शन भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, ठीक है। ये मूव ऑन कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। हार्ट ब्रेक है इनका, कहीं से हार्ट ब्रेक भी हुआ है, ये चीज़ है। कोई दो सिचुएशन है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, इन्हें किसी एक को चूज़ करना है। और 3 क्वीन मतलब रायता फैला हुआ है, सेम एनर्जी है। मैं पिछले 2-3 दिनों से वही चीज़ निकल रही है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। वेटिंग एनर्जी, आपके पर्सन कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं उनके पास ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है उनके पास ज़िंदगी में। और जहाँ पे उन्हें अपने रिश्ते पे कहीं काम करना है, कहीं से उनको निकलना है, ये उनकी एनर्जी है। उनको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना है, कहीं शुरुआत करनी है उनको, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है, अभी हम डिटेल में देखेंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो रिग्रेट है यहाँ पे बॉटम। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दो तरीके से है, एक तो कोई पर्सन है जो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है, जहाँ ये बढ़ना चाहते हैं जिधर ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये इनकी एनर्जी हो रही है। जहाँ पे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, कोई जो नाराज़ है, जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है या खोना पड़ेगा, ठीक है, जो भी रीज़न हो। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके लिए कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसका ये वेट कर रहे हैं, जहाँ से इनको नहीं मिल रही है, जिसको ये ऑफर करना चाहते हैं बट ऑफर नहीं कर पा रहे। या ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके घर में कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, इनका मदर हो सकते हैं, मदर फिगर कोई भी हो सकता है घर में, जिसकी ये बात बहुत सुनते हैं। उन्होंने इनके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग मतलब दी है। क्वीन ऑफ, हालांकि ये बहुत कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई दूसरा पर्सन भी है जिसके लिए ऑलरेडी बहुत कमिटेड फील करते हैं। एज ए हस्बैंड ये अपने आप को देखते हैं, ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन की तरह उसके लिए देखते हैं। लेकिन ये वहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है उसका प्यार इन्होंने खो दिया है। दूसरी तरफ इनको क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कोई अपना छूट रहा है, बहुत क्लोज अपना छूट रहा है, इनको ऐसे लग रहा है, ठीक है।
दूसरी तरफ ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनके घर में कोई कंट्रोलिंग है जो मैच्योर है, जिसने इनको ये क्लियर बोल दिया, जो ऑप्शन दिखा रहा है, जो इनको फोर्स कर रहा है कि तुम्हें इधर ऑफर करना है, ठीक है, वहाँ से छूटना है। दोनों ही सूरत में इनको ऐसा लग रहा है इनका प्यार इनके हाथ से जा रहा है, छूट रहा है, ठीक है, कोई बहुत लविंग, क्योंकि अगर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अगेंस्ट जाते हैं तो भी इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑप्शंस को चूज करते हैं तो जो भी जिस इंसान से प्यार करते हैं ये वहाँ पे वो छूट रहा है इनकी तरफ। ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, प्यार जिसे करते हैं उधर बढ़ते हैं, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नाराज हो जाएगी, या कोई और अदर ऑप्शंस उनके पास मल्टीपल है वो नाराज हो जाएंगे, वो चीज़ें खराब। मतलब इनको अगर कोई स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है, बट उस स्टेप को लेने के लिए जहाँ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे भी चीज़ें पेनफुल हो रही हैं इनके लिए, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत जगल कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की एनर्जी। द वर्ल्ड आ गया सभी साइन के लिए, एक साइकिल के कंप्लीशन का समय है, साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये खुद भी कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए फोर्सफुली इनको, क्योंकि हो सकता है टाइम ज़्यादा हो गया है, मैच्योर हो गए हैं, तो इसलिए इनको फोर्स किया जा रहा है, या जो भी रीज़न हो उसकी वजह से इनको एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, एक कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग है। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, कहीं से इन्हें मॉनेटरी गेन हुआ हो या मॉनेटरी गेन हो रहा है, या ये इंटेंशन रखते हैं कि मॉनेटरी गेन हो, किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई है, हो सकता है पास्ट की ये एनर्जी रही हो कि इनके दिमाग में ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी रही हो कि ये लोगों की बात बहुत सुनते थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें ये मतलब किसी से मूव ऑन कर गए थे, या इनके केस में क्या था, इनको ऑप्शन इनके पास बहुत ज़्यादा थे, तो ये हमेशा जगल करते रहते थे, जगलिंग अभी भी है, लेकिन हो सकता है अब इनके अंदर, क्योंकि इसके जस्ट नीचे द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड जो मैंने पहले बताया है वो चीज़ें भी हैं। सेकेंड चीज़ ये भी हो सकती है कि इनके अंदर खुद के अंदर अवेयरनेस आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे इनको ये चीज़ें अब समझ आ रही हैं कि नहीं, इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने फैसले दूसरों के आधार पे नहीं अपने दम पे लेने चाहिए, ये भी इनके कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा होगा, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक चीज़ खत्म, नया कुछ, एक नया अवतार, ठीक है। तो अगर ये बहुत पहले इस तरीके के थे कि ये ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा वो करते थे, लोगों की बातें इन्हें बहुत मैटर करती थी, बहुत किसी के कंट्रोल में रहते थे, तो अब ये हो सकता है इनके अंदर वो चेंज आ रहा हो, ये भी चीज़ है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, ये केयर फ्री होकर के अब एक न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं। जजमेंट, या तो इन्हें कर्मा मिला है, या फिर इनको ये चीज़ हो रही है कि ये न्याय करना चाहते हैं, ये एनर्जी हो सकता है, ये अपने लिए न्याय मांग रहे हो, बट ये भी हो सकता है कि ये न्याय, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है तो ये अपने लिए न्याय मांग भी सकते हैं, और हो सकता है अब ये न्याय किसी के साथ करना चाहते हैं, ये चीज़ है कि ठीक है, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट अभी नहीं, रोक के रखा है, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सीक्रेटिव है, दिमाग में क्या चल रहा है अभी किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं, खुद ही अपना अंदर अंदर सोच रहे हैं, ये चीज़ है इनके, ठीक है। इनको क्या करना है ये अपने आप ही चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके लिए हो सकता है, जिसकी तरफ ये देखो, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पे भी आया था, मैंने देखा था अभी, और उस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी। हो सकता है ये कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये उस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ इसलिए भी बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, इनको यहाँ से मॉनेटरी गेन भी होगा, पैसा भी मिलेगा। ये खुद इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अब इनके अंदर ये चीज़ आ रही है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं कि लोग हमारे लिए डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे लिए क्या चीज़ें सही हैं, अब ये खुद से चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। सोच समझ के रुक के डिसीजन लेना चाहते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो अपना किसी को बता नहीं रहे, सच का साथ देना चाहते हैं, ठीक है। और ये अपने लिए बेसिकली सोच रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर ये चीज़ आ रही है कि ये खुद से सोच रहे हैं, और इनको अब ये दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली इनका फ़ायदा नुकसान किस चीज़ में, ये खुद सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इस चीज़ का क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इस क्वीन ऑफ वेंट्स में खूबसूरत भी है, पावरफुल भी है, पैसा भी यहाँ से मिल रहा है, ये फिजिकली बेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी इनको अच्छी लगती है, और ये पावरफुल हो सकता है, कोई जहाँ से इन्हें मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। तो अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी है, तो ये क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये सब वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं किसी और के लिए कमिटेड भी फील करते हैं, ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, जहाँ इनको ये लगता है कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ लव था, ठीक है। इसीलिए ये कंफ्यूज है, ये अपनी तरफ से जो इनकी इच्छा है इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ जाने की है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये
इस जो भी इनका डिवाइन लव है, सोल कनेक्शन ये किसी के साथ फील करते हैं, वहाँ पे ये खुद को ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं। इनको ये लगता है कि नहीं वो मेरा पार्टनर है, दिल से उससे जुड़ाव है, जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कन्फ्यूज़न वाली स्टेट आ रही है। ठीक है, और इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म ज़रूर करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्हें ख़त्म ज़रूर करना है। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, या जो भी चीज़ें हुई हों, तो कहीं कुछ ब्रूटल एंडिंग हो रही है, कुछ ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा इनको लस्टी बिहेवियर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ इनको फिजिकली की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टेड कर रही हैं, ये भी चीज़ इनकी हो रही है, इस वजह से ये कर रहे हो। और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, जेलसी हो सकती है, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल, इन्हें पैसा भी दिखाई दे रहा है, इनको लग रहा है कि शायद वहाँ से इन्हें पैसा प्यार सब कुछ मिल जाएगा, ये चीज़ भी है। सोलमेट हो सकते हैं ये, ठीक है, या किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है इनकी। ठीक है, द मून की एनर्जी है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी मदर दिखाई देती है, मदर इशू है यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं चाहती हैं, वो इनको शायद इंसिस्ट कर रही हैं कि इन्हें उस तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ इन्हें पैसा मिल रहा है। ठीक है, इन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, शायद इनकी मदर इनको ये समझा रही है, जो भी इनके वेल विशर हैं, जो भी इनको समझाते हैं वहाँ से। लेकिन इनके अंदर हार्ट ब्रेक की कंडीशन है। अब ये कंडीशन सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग हो सकता है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात जैसे मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, हो सकता है ये पास्ट में इन सब चीज़ों को माना हो, इन्होंने लोगों की बातें सुनी हो, इन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया हो, ये क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ चले गए हों। ठीक है, और तो वो वहाँ से अब वापस आकर के आप लोगों के पास अपने ट्रू लव के पास वापस आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोगों का रिश्ता अभी हो सकता है, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन नहीं आया है, अभी नया रिलेशन है, आपके पर्सन के साथ आपका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपके लिए ये ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है जिस इंसान के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्हें जहाँ दिखाई दे रही है, उनकी फैमिली जहाँ उनको सजेस्ट कर रही है, ये वहाँ चले जाए। तो ये आप किस स्टेज पे हो रिश्ते के, उस हिसाब से चीज़ों को सोचिएगा। ठीक है, कहीं कुछ है, किसी की मैरिज टूट रही है, ये चीज़ है। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई इनका लविंग रिलेशन ज़रूर टूट रहा है। हो सकता है इन्होंने किसी से सीक्रेटली मैरिज कर लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, और अब इन्हें फैमिली की मर्जी से कहीं और मैरिज करनी पड़ रही है, जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, और अब इनके अंदर वो चीज़ आ रही है कि इनको लग रहा है कि कोई इनका खास अपना छूटा जा रहा है, ये एनर्जी है। ठीक है, या कुछ लोगों के पर्सन अगर पहले कर चुके हैं ये हरकत कि वो कहीं जा चुके हैं, किसी और के साथ में मैरिज कर लिया या कहीं पे भी, तो अब उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है, और अब वो वापस लौटने के मूड में कि नहीं, उन्हें अब अपना प्यार चाहिए, ये एनर्जी भी है। ठीक है, आप किस स्टेज में आते हैं अपने हिसाब से देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैरिज करना चाहते हैं, एक बीच में कार्ड दिखा था मेरे को, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड था जो मेरे को दिखा था, वो भी कार्ड मैरिज के लिए होता है, और अल्टीमेटली जो आया दिस सन आया है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हर्ट ब्रेक है उनका कहीं ना कहीं। ठीक है, उनका दिल टूटा हुआ है, हो सकता है जहाँ वो प्यार करते थे वहाँ से उन्हें किसी तरीके का हर्ट ब्रेक मिला हो, ये भी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है, मैरिज करना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दे दिया है, इस तरीके की एनर्जी है। एक्शन लेना चाहते हैं, द वर्ल्ड एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, ये भी चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी इनकी एनर्जी है। दूसरी तरफ इनके अंदर क्या दिखाई देता है, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ठीक है, ये चीज़, ये आपके साथ एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पे किसी अपने को खो देने की एनर्जी है। ठीक है, अभी बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो जगल ही कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, जगलिंग ही है उनकी। अभी उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं है, पर उनको इतना पता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे इसमें वो कहीं ना कहीं किसी अपने को खोएंगे ज़रूर, ये ज़रूर है उनके अंदर, कहीं किसी न किसी को उन्हें धोखा ज़रूर देना पड़ेगा, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता है वो बहुत टफ ही होता है, ठीक है। ये है आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी। अभी वो अपनी चीज़ों को लुक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ गलती, किसकी गलती, कैसे चीज़ें सही होंगी, जो भी हो सकती हैं, या दोषी कौन है। वो अपने अंदर देख रहे हैं कि क्या कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। कई रिलेशन में अगर वो रहे हैं तो वहाँ पे भी उनकी एनर्जी ये है कि क्या वो गलती कर रहे हैं, कहीं उन्होंने गलती की है जब वो मल्टीपल रिलेशन में रहे हैं, या उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तो वो भी चीज़ों को लुक विद इन, मतलब अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं कुछ उनके साथ गलत किया है तो वहाँ पे भी वो चीज़ें खोलने की कि आपने ऐसा उनके साथ क्यों किया, आप गलती आपकी थी या उनकी थी, ठीक है। तो गलतियाँ ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो अपनी हो चाहे वो आपकी हो। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है। वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अब वो हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उनके पास सब कुछ है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी हो, खुश हो, संतुष्ट हो। वो भी इसी सिचुएशन में आना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हों, ये भी चीज़ है। द हायरोफेंट की एनर्जी है। या तो आप लोगों के बीच में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मैरिज टूटती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस चीज़ की है, फाइट्स और लड़ाई झगड़े की वजह से, ठीक है। हो सकता है आपकी डिमांडिंग रहे हो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है आपके पर्सन डिमांडिंग रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अब वहाँ पे ये एनर्जी आई है तो आप लोगों के केस में वो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश है। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है आपको लेकर के, या तो पैसों को लेकर के आप लोगों का हो सकता है आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, आप ज़्यादा डिमांडिंग थे अपनी ज़िंदगी में, अब आपके पर्सन उतना आपको दे नहीं पा रहे थे, ठीक है, ये चीज़ थी। या वो सोच रहे हैं कि अगर आपकी उनसे मैरिज हुई तो उस कंडीशन में क्या वो आपको ये इतनी हैप्पी अबंडेंट लाइफ दे पाएंगे, आपको इतना खुश रख पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। और यही मुद्दे आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े के भी रहे होंगे, ये चीज़ें। तो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो या तो आपकी मैरिज खत्म हो रही है या वो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। स्टैंड लेना चाहते हैं वो आपके लिए, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद। फिलहाल उनकी एनर्जी एक मूव ऑन की एनर्जी है, जहाँ से वो जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही हैं उनसे भागना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। हाँ, सीक्रेटिव है, चीज़ों को अपने अंदर सीक्रेट रख रहे हैं, ये भी चीज़ है। पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के वो इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्वीन ऑफ वेंट्स ज़्यादा है दिमाग में, उनको ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा फुलफिलिंग है, जहाँ से उनकी मॉनिटरी गेन है। हो सकता है उनका आपके साथ अगर रिश्ता, अगर आप ये क्वीन ऑफ वेंट्स, या तो आप हो सकते हैं या फिर कोई और अदर पर्सन भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज सबके लिए कहानी एक जैसी नहीं होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। आपके पर्सन के माइंड में एक मैरिज है और एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज है। रीज़न, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहे होगे, क्योंकि ये बहुत नीचे है कार्ड, इसलिए मैं ये एनर्जी आपकी कंसीडर नहीं कर रही, इसलिए कम कर रही हूँ। मतलब हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन के माइंड में ये है कि हो सकता है आप बहुत डिमांडिंग रहे हो उस वक्त, आपके पैसे, आपके पर्सन आपकी खर्चे नहीं उठा सकते थे, या नहीं, या तो शादी हो ही नहीं पाई सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके लिए ये कहा गया कि, या तो कहा गया, ये इस चीज़ को जाहिर किया गया है बिना शब्दों को यूज़ किए हुए, कि शायद आप उनके खर्चे नहीं उठा पाएंगे, या आप उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या आप उन्हें खुश नहीं रख पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो वही आपके पर्सन देखना चाहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ों से हो सकता है जहाँ पे वो स्टैंड ले रहे हैं, अब आपको अपने पास आने से रोक रहे हों, ये भी चीज़ है। अब वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अभी उनके दिमाग में इस तरीके से ये ईगो हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, उनके अंदर ये चीज़ है। उनको फाइनली जो चीज़ें समझ आई ना, उन्होंने जब बुरे और अच्छे के बारे में सोचा है, तो आपके पर्सन के माइंड में फ़िलहाल ये अप्रोच है उनकी कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ों के प्यार के अलावा भी ज़िंदगी में पैसा, फाइनेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि स्टेबिलिटी जहाँ से मिल सकती है वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो आपके पर्सन अभी जिम्मेदारी के साथ में ना क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई, क्योंकि यहाँ से देखो अगेन क्वीन, थर्ड टाइम है ये क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में ये थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये क्वीन ऑफ वेंट्स ही है जो उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स की कमी को पूरा कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, हम एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। वो अपनी न्यू बिगिनिंग इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ ही करना चाहते हैं, बट अगेन वही एनर्जी है, सेम कार्ड है। किसी के लिए अपने आप को कमिटेड फील करते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पे वो उसके लिए सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत तकलीफ में है, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ इनको। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई करें। मैक्सिमम लोगों के लिए यही एनर्जी है, अब कुछ खास स्पेशल मैसेज होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या एक्शन लेना चाहते हैं।
4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी भी है, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, और कोई है जो उनके दिमाग में पूरी तरीके से बसा हुआ है, ये भी चीज़ है। अब ये दोनों ही सूरत में हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास्ट में पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, किसी के और के पास जा चुके हैं, उन्होंने किसी और को चूज़ किया था, तो अब किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के, ठीक है, तो वहाँ पे अब उनकी एनर्जी ये है कि वो मिस कर रहे हैं उस प्यार को अपने, जिसे वो कभी भी छोड़ नहीं सकते थे, और वहाँ से उनकी एनर्जी आ रही है कि उसको नहीं भूल सकते और ये वापस उसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। दूसरी तरफ ये एनर्जी है इनकी कि ये हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता इसलिए या तो आपकी तरफ से ख़त्म किया गया, जो भी परिस्थितियाँ थी वो ये थी कि आपके पर्सन फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो एक लग्जरी लाइफ आपको दे पाते, ठीक है, आपको खुश रख पाते। इस वजह से आप लोगों ने शायद उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, ख़त्म किया है, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है कि वो उन्हीं सब बातों को याद कर रहे हैं, दिल से लगा के बैठे हैं, वो नेगेटिव बातों को अपने दिल से लगा के बैठे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। मतलब उनके माइंड में इतना है कि उनको अब शादी वहाँ करनी है जहाँ से पैसा मिले, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों ने फाइट बहुत ज़्यादा किए हैं, लड़ाई झगड़े आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किए हैं आपके पर्सन के साथ में इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब चीट किया, मतलब लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच बहुत हुए हैं, पैसे को लेकर के हुए हों या जो भी रीज़न पे हुए हैं, फाइट्स की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उन्हें चीट कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े कर करके, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन आपने उस प्यार को ख़त्म कर दिया, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, यस, ठीक है। और ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा भी, मतलब एनर्जी कार्ड यहाँ पे आते हैं, कार्ड सबके लिए एनर्जी अलग अलग हो सकती है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत हुए हैं, वो इतने ज़्यादा हुए हैं कि जिनकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने आपको धोखा दिया या आपने उनको धोखा दिया है, मतलब पूरी तरह ख़त्म कर दिया चीज़ों को, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ऐसी नहीं, प्यार ख़त्म हो गया आप लोगों का, ठीक है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब खत्म हो गया लड़ाई झगड़े की वजह से। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों, कहीं पे जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अब्रॉड जा रहे हों पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि अब उनका फोकस सिर्फ इतना ही रहेगा कि उनको पैसा चाहिए, अपनी ज़िंदगी में 10 सन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खूब सारा लग्जरी, पैसा पैसा पैसा, बस वही माइंड में है, पैसा बहुत प्राइम फोकस है आपके पर्सन का, ठीक है। किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ से, ये भी चीज़ है, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि अब आप रिश्ते पे इस तरीके से, मतलब पैसा तो है ही, ठीक है, जो मैंने बताया कि अब्रॉड कहीं बाहर जा रहे हों, किसी दूसरे शहर में जा रहे हों, या कहीं और भी काम के लिए जा रहे हों जहाँ से उनको मतलब पैसा मिले, ठीक है, जहाँ पे वो अपने पैसे पे काम कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो आपके साथ एक बार फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ से कोई मैसेज कर दो, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना भी चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे फिर से काम करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है उनकी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जगलिंग की एनर्जी तो है ही उनकी, कि उन्हें कभी लगता है कि नहीं उन्हें आगे बढ़ना है, कभी लगता है कि नहीं पीछे, क्योंकि प्यार है उन्हें, तो वो प्यार उन्हें वापस खींचता है, ये उनकी एनर्जी है। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि आप उन्हें बुला लें, अपनी तरफ से रिश्ते के लिए कोई एक्शन आप ले लें, आप अपनी तरफ से कोई गेस्चर उनको दें, मतलब एफर्ट करें आप उनको, ये चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपके पर्सन को अपना प्यार भरा कप देना है, पर मल्टीपल रिलेशंस उनकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है, मल्टीपल रिलेशन उनकी ज़िंदगी में हैं, वो उनके लिए सोच रहे हैं, मैरिज करनी है, यस, यहाँ पे, ठीक है। पैसा, मैरिज, स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे अलग अलग कंडीशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मैरिज मटेरियल को दिखाता है। आपके पर्सन को बेसिकली शादी करनी है, ठीक है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, मैरिज करनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है, एक ऐसे इंसान के साथ देखना है जहाँ पे फैमिली भी उनकी खुश रहे,
फैमिली को पैसे की भी ज़रूरत उनकी पूरी हो जाए। और ये 10 सन, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई श्यापा नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ उनकी मैरिज हो जो उनकी फैमिली में भी एडजस्ट हो जाए, जिससे उनकी फैमिली का एक लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाए, जहाँ से उनको एक मॉनेटरी गेन भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, इस तरीके की एनर्जी हो। जहाँ प्यार भी हो, जिसके लिए अट्रैक्शन हो, जो उनके लिए लॉयल हो, वफादार हो, एक ऐसा पर्सन जो उन्हें बहुत ज़्यादा केयर दे, प्रोटेक्शन दे, और बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से मॉनेटरी भी चाहिए उनको, ठीक है, ये चीज़ है। वहीं वो अपना प्यार अब देना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी। आपसे उम्मीद कर रहे हैं, जगलिंग की एनर्जी है उनकी फ़िलहाल, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने वही चीज़ बोली, उनको एक्शन लेना है, ठीक है। आपके पर्सन को इस वक्त एक्शन लेना है अपनी मैरिज को लेकर के, और उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब वो चाहे फैमिली की तरफ से दिखाए जा रहे हों, चाहे वो आपकी तरफ से, ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली ही है, यहाँ पे फैमिली ही ऑप्शन लेकर के आई है, ठीक है। तो उन्हें कहीं भी किधर भी बढ़ना है, या खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 ऑप्शन छोड़ कर रखे हुए हैं, जहाँ पे कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है, ये एनर्जी है उनकी, जो उनमें से किसी एक के साथ उनको आगे बढ़ना है। लेकिन इस वक्त उनका प्राइम फोकस ये है कि वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ से उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही हो, ठीक है। अब आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बट आपके पर्सन के दिल में एक चीज़ तो है इस वक्त कि वो जहाँ भी बढ़ेंगे किसी एक तरफ, दूसरी तरफ कोई उनका अपना छूट जाएगा, जिससे वो लगाव रखते हैं, बहुत क्लोज है उनके, बहुत कोई अपना है, ठीक है। ये है आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का और आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, कई दिन बाद इस कार्ड से किया तो मैं भूल ही गई, सबसे पहले यही निकालते थे। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग की पॉजिटिव पार्ट को हमेशा कमेंट किया करो। और हमेशा एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हो, उससे क्या होता है, आप खुद भी नेगेटिव होते हो, दूसरे लोग जो नेगेटिव रीडिंग्स पढ़ते हैं, जो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, वो भी नेगेटिव होते। तो आपके रिश्ते में क्या टॉक्सिसिटी थी, क्या बुरा था, वो आप जानते हो, उसको यहाँ मत लिखा करो, ठीक है। मुझे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्ट तो होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो मानते हैं कि आप अपना दर्द शेयर करते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि वो नेगेटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी वही चीज़ करवा देते हो, ठीक है। तो कोशिश किया करो, निगेटिव पॉइंट्स को मत लिखा करो। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता होपलेस है, तो आप उस कंडीशन में अपने आप के लिए लिखा करो हीलिंग, प्लीज़ डिवाइन हील मी, ठीक है, या हीलिंग लिखा करो। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में यूनियन हो जाए, ठीक हो जाए, तो आप यूनियन लिखा करो। जो भी लिखा करो पॉजिटिव लिखा करो, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लिखा करो, अपने कमेंट्स में लिखा करो जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट से यूनियन लिखना है आपको, या आप ऐसे फील करो, अगर आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप ठीक है, अच्छे हैं, और आप चाहते हो कि आपकी मैरिज हो जाए, तो लिखो कि हमारी जो चीज़ें हो गई हैं, आप इस तरह से फील करो कि ये ऑलरेडी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो गई हैं, कि आपका पर्सन से आपकी मैरिज हो गई है, आपकी शादी फिक्स हो गई है, और आपका सब कुछ, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है। तो नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। वो लिखो जो तुम अपनी, जब तुम नेगेटिव लिखते हो ना, तो तुम ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वही लिखो जो आप पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। तो पॉजिटिव कमेंट्स हमेशा किया करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रू लव, प्यार है यहाँ पे, ठीक है। ट्रू लव, इमोशंस हैं, प्यार है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है। अपने आप को देखना, अगर आप अपने पर्सन को सिर्फ फाइनेंशियल्स प्रोवाइड कराते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे सिर्फ कुछ लेने के लिए आते हैं, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि वो आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो, ठीक है, ये चीज़ है।
और अगर आप सोल कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन आपसे रियली इमोशनली जुड़े हुए हैं, वो किसी फाइनेंशियल्स के क्षेत्र के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं, तो आप हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स या उनके लिए ट्रू लव वाली कंडीशन में आते हो। ठीक है, आप लोगों के बीच में ट्रू लव है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे जिस सिचुएशन में भी आप हों, आपके पर्सन ईजिली किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, प्यार वो सभी से करते हैं, किसी भी एक स्टेप की तरफ उन्हें बढ़ना है तो उनको एक चीज़ समझ आ रही है कि जो भी छूट रहा है वो भी उन्हें भी वो बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, ठीक है, लस्टी बिहेवियर भी है कहीं ना कहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। गुड लक, अच्छा भाग्य आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। गुड लक, एक साइकिल कंप्लीट होगी आप लोगों की। ठीक है, एक अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। अगर आपका और आपके पर्सन का रिश्ता ठीक नहीं है तो ये रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो जाए, और अगर आप लोगों के लिए रिलेशनशिप ठीक है, आप एक सोल जर्नी में हो और अगर आप बैलेंस करोगे खुद को, तो हो सकता है ये यूनियन का टाइम आपके लिए हो। ठीक है, क्योंकि दुर्भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। कभी भी कोई भी चीज़ अगर देखो, कभी अगर आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में, हमेशा खुद को सरेंडर करके रखो। आपका पर्सन कभी ये मत मांगा करो कि ये मुझे अभी दे दो। हो सकता है आपका पर्सन अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि आप उससे मांगो वो आपकी ज़िंदगी में आए। वो अभी खुद ही टॉक्सिक है, अनहील्ड है, वो अभी उसके खुद के टॉक्सिक पैटर्न है, बहुत सारे कर्मा उसका बकाया है, पेंडिंग है। तो उस कंडीशन में अगर वो डिवाइन से आप बार बार रोगे ना कि भेज दो भेज दो भेज दो, वो अगर आ भी जाएगा ना तो भी आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करेगा, तकलीफ होगी, फिर आपको लगेगा ये आया ही क्यों, नहीं आना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। तो बेहतर है अगर कोई अलग होता है हमारी ज़िंदगी से तो अलग होने दिया करो। ठीक है, डिवाइन को ये मान के चलो कि डिवाइन जो करते हैं वो हमारा भूत भविष्य सब देख लिया। ठीक है, उनको सब कुछ मालूम, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, हम सिर्फ अपने पास्ट में या तो जी रहे होते हैं या हम वर्तमान को तो एंजॉय ही नहीं करते, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। यही है, यह क्या आपकी कहानी, क्या मेरी कहानी, सबकी यही है। उस कंडीशन में क्या होता है, डिवाइन हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो कभी भी ना तो किसी और की देखा देखी कुछ मांगा करो कि वहाँ ऐसे हो रहा है। तुम्हें मालूम है, अगर हो सकता है तुम किसी को देख रहे हो कि अरे उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मालूम है अभी हो सकता है अगले एक हफ्ते के बाद उनका बुरा टाइम चालू हो जाए, उनके साथ बहुत बुरी बुरी दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाए। मतलब भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो फिर आप वो भी अपनी ज़िंदगी में चाहोगे। तो कभी भी किसी की देखा देखी कुछ मत मांगा करो। ना ही अगर कोई रिश्ता आपसे दूर होता है ना, तो मान लो कि डिवाइन की कोई ना कोई मर्जी ज़रूर होगी। या तो वो व्यक्ति हमें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, हम धोखे में हैं। ठीक है, अगर आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप या तो आप गलत हो, आप उसके लायक नहीं हो इसलिए अलग किए जा रहे हो। ठीक है, तो आप खुद को लायक बनाओ। और अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं की चीज़, क्योंकि गलतियाँ दोनों तरफ होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ सामने वाले के अंदर गलतियाँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ आपके अंदर भी हों जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हो। तो उन कमियों को भी आपको दूर करने के लिए, इसलिए भी बीच बीच में पास में लाते हैं, दूर करते हैं। दोनों को ही अपनी अपनी गलतियां सुधारनी होती है, किसी एक को आप नहीं बोल सकते। दूसरा क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन, जैसे हो सकता है जिस तरीके का हमें दिख रहा है सामने वाला बंदा वैसा ना हो, उसकी कुछ अलग ही स्टोरी हो, वो ना हमारे लिए बुरा हो, आगे चल के बुरा साबित हो, तो इसलिए डिवाइन ने उसे हमारी ज़िंदगी से निकाला। ठीक है, तो कभी भी चीज़ें जो भी नेचुरल वे में हो रही हुआ करें, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। बेशक तकलीफ हो, डिवाइन से ये कहो कि बस आप अपना साथ रखना, तकलीफ नहीं हो हमें, बाकी जो आपकी मर्जी है वो करो आप। ठीक है, ये सबसे बेटर वे होता है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, चीज़ों के बारे में दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने अभी बोली। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो सोचो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्यों डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल रही हैं, क्यों डिवाइन आपको अलग कर रहे हैं। अगर अलग कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा, सोचो। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको रिश्ते में नज़र आ रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं रिकंसिडर करो, फिर से सोचो। हो सकता है चीज़ें उतनी बुरी, उतनी ख़राब ना हो जितनी आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, यस, मैंने क्या बोला, अभी बोला ना, वही सेम चीज़। आपका पर्सन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए अभी ये गोल्ड डिगर की तरह बिहेव कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपको गोल्ड डिगर समझ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है,
क्योंकि किसी के लिए तो उनके दिल में है जहाँ वो अपना एक इमोशनल लव फील करते हैं और जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि सामने वाले बंदे ने उनको धोखा दिया है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको गोल्ड डिगर समझ रहे हैं, इसी वजह से प्रोवोक होकर के उनके माइंड में ये आ रहा है कि नहीं अब हमें पैसे वाला ही बनना है। ठीक है, आप गोल्ड डिगर हो वो ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है, जो कि रीडिंग में दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पैसे को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये दोनों ही सोच उनके अंदर हो सकती है कि उनका है कि ठीक है तुम्हें पैसा चाहिए, अब हम भी पैसे के लिए ही रिश्ते में बढ़ेंगे, और ऑप्शन उनके पास में है ही, तो उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं जहाँ से उनको पैसा दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, तो गोल्ड अगर यहाँ पे है, क्लाउडी हैं चीज़ें, अभी धुंधली हैं, समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे क्या होंगी। एक सेकेंड होल्ड। चलिए अब हम देखते हैं इससे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, आई टेक ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, रिश्ते के रिगार्डिंग मुझे कार्ड दीजिए। 2 कार्ड चाहिए मुझे बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड्स दीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 1, 2, 12, 5, 3 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, हो सकता है इन किसी डेट में, इन मंथ में आप कभी इनके मतलब जैसे मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि ये नंबर जो है इतने महीने, इतने साल, इतने वीक आप लोगों को रिश्ते को या तो मिले हुए हो गया है या आपके बिछड़े हुए हो गया हो, तो ये किसी तरीके से आपसे रिजोनेट करते होंगे। तो ये नंबर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखो, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं और अभी भी हैं। ठीक है, और आगे आने वाले समय में भी शायद आएंगे, कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। ये ऑब्स्टिकल ही आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर के आएंगे। ठीक है, जब भी कुछ भी चीज़ें, बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं तो कुछ ना कुछ नया सिखा के ज़रूर जाती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है यहाँ पे। तो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कि आपको कुछ नया सिखा के जाएंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज ज़रूर लाएंगे। हो सकता है ये रिश्ता जब टूटे तो हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें पता चले, आप नए सिरे से कुछ नया, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो जाओ, डिवाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाओ, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ हो सकता है ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये आपके रिश्ते की, आपकी कितना रिश्ता आपका कितनी डेप्थ है, एक दूसरे से लगाव कितना है, प्यार कितना है। ठीक है, इन चीज़ों को भी जज करेगा, या क्या कहना चाहिए, साबित कर पाएगा, मतलब कैसे कहना चाहिए, रियल फेस लेकर के आएगा सामने, कि आपको समझ में आएगा कि आप अपने रिश्ते के लिए क्या कुछ कर सकते हो, कितने ऑब्स्टिकल्स फेस कर सकते हो, आपका पर्सन कितने फेस कर सकता है। ये भी चीज़, तो चैलेंजेस हैं आप लोगों के रिश्ते में, और ये एक नई चीज़ों को जन्म देंगे, ये भी चीज़ है। फर्टिलिटी की एनर्जी, यहाँ कुछ नया ज़रूर होगा। ठीक है, आपको नेचर के साथ में जाना चाहिए, नेचर से कनेक्ट करना चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर होगी। जैसे मैंने अभी अभी बोला यही सब चीज़ों से, कि ये ऑब्स्टिकल और चैलेंज जो ये भी रिश्ते में आपके सेपरेशन आना या कुछ भी चीज़ें जो भी आएंगी, इनसे क्या है, आपकी ज़िंदगी में रिश्ता आपका गाढ़ा हो ना हो ये तो एक अलग चीज़ है, मतलब वो अगर अच्छा होगा तो जुड़ेगा, अदरवाइज टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्लियर ज़रूर होने वाली है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो। ठीक है, आप डिवाइन के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होने वाला है, आपका ऑरा बहुत अच्छा होने वाला है, ये चीज़ हो रही है। आपका दिल जो है ना, दिल दिमाग खुल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। आप हरियाली के पास जाओ, नदी, तालाब, पानी, ठीक है, पेड़ों में, बागों में, कहीं पे भी जाओ आप, इस तरीके से किसी जगह जाके मेडिटेट करो, खुद को नेचर के साथ इंटरेक्ट करो। ठीक है, फर्टिलिटी यहाँ पे ज़रूर आने वाली है। ठीक है, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, जो भी होगा बढ़िया होगा, इतना आपको मान के चलना है। सेक्रीफाइस की एनर्जी हो सकता है इस कोर्स ऑफ द टाइम, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, आपको कुछ चीज़ों के मामले में हो सकता है यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़े, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़े। ठीक है, आपके पर्सन को छोड़नी पड़े। हो सकता है अगर उन्हें आपके साथ बढ़ना है तो ये चीज़ उनको दिखाता है
कि अगर उनका प्यार आपके लिए सच्चा है तो अगर वो गोल्ड डिगर वाला उनका बिहेवियर है तो ये बिहेवियर उनको छोड़ना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता, और अगर गोल्ड डिगर आप हैं, आप पैसे को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में प्यार और पैसा हर चीज़ बैलेंस में ज़रूरी होती है। हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी होता है। कोई भी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर सकती। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, प्यार की कमी प्यार ही पूरा कर सकता है, पैसा पूरा नहीं कर सकता। और कितना भी पैसा आप अपनी ज़िंदगी में ले आइए, या ठीक वैसे ही जैसे अगर आप प्यार किसी से बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं, तो और काम ही नहीं करता है। आप एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जिसको सिर्फ आप ही करते रहोगे, वो डिपेंडेंट, वो सिर्फ आपके प्यार के सहारे जिंदा है, वो सिर्फ प्यार करता है आपसे, बट वो काम करना ही नहीं चाहता है। एक होता है कि काम आदमी अपनी क्षमता बस करे, जितना क्षमता है उसकी उतना तो करे, ठीक है, लेकिन एक होता है कि हम प्यार तो तुम्हें बहुत करते हैं लेकिन काम हम नहीं रत्ती भर करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो सिर्फ बैठ के खाना वाला गोल्ड डिगर वाली कंडीशन हो जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है कि कोई इंसान काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ प्यार के, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़े दिन बाद आपके झगड़े कलेश चालू हो जाएगा, आप लोगों का प्यार खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों में लाइफ की हर क्षेत्र में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है और वो ये कमिट करता है कि वो मेहनत करेगा और कोशिश करेगा कि जितनी ज़्यादा वो सुविधाएं आपको दे सकता है वो देगा, अपनी क्षमता पर इतना काफ़ी है, एफर्ट देखा जाता है किसी इंसान का। दूसरी तरफ तो आपको ये चीज़ जो आपके अंदर एक लालच है कि नहीं मेरे को हर चीज़ बहुत लग्जरी और बहुत बिग स्क्रीन में अपनी लाइफ देखनी है, तो वो लालच, वो चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ मतलब आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सब कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, ये चीज़ है, लेकिन ये सेक्रीफाइस आपको ज़िंदगी में इवॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ नया सिखा के जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही करेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर हो, लालची हो आपके अंदर, मतलब मैं गोल्ड डिगर को लालची ही बोलेंगे उसको अभी जैसे आपको लगे, तो ये आपको अपना बिहेवियर ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपका पर्सन इस तरीके का है तो बेहतर है कि आप अपने पर्सन को ही सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि वो रिश्ता फिर आपको कभी खुश नहीं रख सकता, ठीक है। जो इंसान सिर्फ पैसे के सहारे पे है, पैसे के सहारे जिंदा है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो यकीन मानो कि वो इंसान जब तक आपसे पैसा मिल रहा है तब तक वो आपके साथ रहेगा, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा वो आपको छोड़ देगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान पैसों के लिए आपसे जुड़ा है और कल को उसे कोई आपसे बेहतर कोई देने वाला मिल गया तो वो वहाँ चला जाएगा या चली जाएगी, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे चीज़ों के बारे में कि आपको क्या है। हो सकता है कुछ खामियां आपके अंदर भी हैं तो उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, और अगर आपके पर्सन के अंदर ही आपको दिखाई देता है कि नहीं उसी का बिहेवियर ख़राब है, उसी के साथ सब कुछ चीज़ें हैं, उसका बिहेवियर बहुत लस्टी है, बहुत गोल्ड डिगर है, तो फिर आपके लिए बेटर है कि आप अपने पर्सन को छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। फर्टिलिटी आपको इंट्यूशन, रिश्ता टूटेगा, तकलीफ देगा, लेकिन इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों ही सूरत में हो रही है, ठीक है। अगर आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर, खूबसूरत आपके लिए कुछ सबक सिखा के ही जाते हैं, इस तरीके के रिश्ते जो होते हैं। अदरवाइज अगर रिश्ता टूटा तो भी वहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें आप सीखेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर होगी यहाँ पे। चलिए चार्म्स निकाल लेते हैं, देखें आज चार्म्स आपके लिए क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। फैमिली इशू है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन को फैमिली की या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, अपना दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको इंसिस्ट करती है, ठीक है, उनको इंसिस्ट करती है, उनकी फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है, वो उनको इंसिस्ट करती है कि उन्हें अपनी उनको खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है, मैनिपुलेशन करती है, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ट्रू लव ज़रूर है, आपके पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं सच्चा, लेकिन वहीं पे चीज़ें उनके अंदर ये भी हैं, हो सकता है ये उनके कुछ जैसे ऐसा होता है कि कोई इंसान इमोशंस अपनी जगह होते हैं, एक इंसान जिस माहौल में पला हो, जैसे सपोज कोई हीरा है, अगर वो एक बरसों तक अगर कूड़े के ढेर में दबा रहे और आप उसको निकालें वो वैसा ही चमकदार हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, नहीं होगा, ठीक है। उसके ऊपर गंदगी जमा होगी, कुछ चीज़ें ख़राब हुई होंगी, डिपेंड करता है कितना लंबा समय, अगर बहुत लंबा समय हो गया है तो हो सकता है उसमें कुछ सरफेस तौर पे कुछ खामियां भी आ गई हों उसमें, ठीक है, चमक तो डेफिनेटली कम हो गई होगी, तो उसको आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, पॉलिश कराने की हो सकता है ज़रूरत पड़े, दोबारा से कुछ और शाइनिंग के लिए कुछ और घिसाई की ज़रूरत पड़े। उसी तरीके से इंसान भी होता है, कई बार लोग बाई सोल अच्छे होते हैं, ठीक है,
लेकिन उनका क्या होता है कि वो एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं कि ऐसी टॉक्सिक फैमिली में, ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स हमेशा अच्छे ही होते हैं, फैमिली भी टॉक्सिक होती है, और वो इस टॉक्सिक फैमिली में पैदा हुए जहाँ उनको ये बताया गया है कि रिश्ते सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए जो जोड़ो, जहाँ फ़ायदा दिखाई दे सिर्फ वहाँ देखो, जहाँ उनको पैसा दिखाई दे वहाँ देखो। तो बचपन से उनको सिखाया ही वही गया है, उनको उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना सिखाया गया है कि जहाँ पैसा मिलता है पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, मनी है तो हानि है वाली कंडीशन उनको सिखा सिखा के ना इस तरीके का बना देते हैं उनको, ठीक है। तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया ही नहीं जो उनको ये सिखा पाता कि प्यार क्या होता है और पैसा क्या होता है, तो शायद वो पैसा ही जानते हैं खाली, ये भी चीज़ हो सकती है। लस्टी बिहेवियर उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी आती हैं, ये भी चीज़ है। ईगो यहाँ पे बहुत है, गुस्सा भी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है, इस वजह से भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तो ईगो में आकर के भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यही चीज़ है कि हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़, या तो आपने मैरिज वगैरह का कहीं बात कर लिया है, आपकी हो गई है, या आपने उनको ये एहसास कराया है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जो भी रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं ईगो ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, जहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि अच्छा तुम्हारे लिए पैसा है अब हमारे लिए भी पैसा ही इंपॉर्टेंट है वाली कंडीशन भी है। इनर वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो, और यहाँ पे चीज़ों को सही ढंग से मैनिफेस्टेशन आपका, जिस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इनर वर्क की ज़रूरत है। इनर वर्क कैसे होता है, मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए। चक्रा बैलेंसिंग मैंने कई बार बताया है, मैं वीडियो लेके आऊँगी, बहुत जल्दी लेके आऊँगी कि कौन कौन से चक्रास होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, वो उनके बारे में पूरी जानकारी मैं लेकर आऊँगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग के वीडियोज़ होते हैं, छोटे वीडियोज़ लो, ज़्यादा लंबे मत लो, वो तो आपको समझ नहीं आएंगे। जिनमें 7 चक्रास बैलेंसिंग होती है उनको आप चूज़ करो, उनके हिसाब से अपनी चक्रा बैलेंसिंग को, जब आप चक्रा बैलेंसिंग करोगे तो आपके सारे दिमाग खुल जाएगा, आपका सब चीज़ें खुल जाएंगी, आपका हार्ट भी ओपन हो जाएगा। तो अगर लस्टी बिहेवियर आपके अंदर है तो लस्टी बिहेवियर भी ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं तो वहाँ पे चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी, आपके अपने लेवल पे ठीक होंगी तो आपकी पर्सन की भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एक सोल जर्नी में होंगे, ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली कंडीशन में होंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आप दोनों के लिए बेहतर हो जाएंगी। प्लीज़ कॉल मी, आपके पर्सन आपकी तरफ से कॉल का वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उनके माइंड में ये है कि अब आप अपने पैसे के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया, आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी आता हो कुछ लोगों के लिए कि अब हम भी पैसे पे ही ध्यान देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो, क्योंकि चीज़ें क्लाउडी हैं, समझ नहीं आ रही हैं अभी, ठीक है। अभी कुछ ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत है। इनर वर्क जब आप करेंगे ना तो आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा जब ओपन होगा तो आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको भी मिल जाएगी, आपके पर्सन को भी मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आप भी बहुत क्लाउडी सिचुएशन में हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें आपके लिए ये पर्सन ठीक है या नहीं है, ठीक है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, पहला ही कार्ड, ठीक है। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। हो सकता है आप अपने पर्सन को लस्टी और गोल्ड डिगर समझते हैं, तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं, पर हो सकता है उनका बिहेवियर इस तरीके का रहा हो जहां आप उनको समझ ना पाए हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ की वजह से उनको इस तरीके की वजह रही हो, फैमिली उनको फोर्स करती हो इस तरीके की चीज़ें लेने पे, यहाँ पे भी है, पर कहीं ना कहीं रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, मैंने क्या ही बोला, आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन आपके मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने अपने माइंड में एक बहुत नेगेटिव छवि अपने पार्टनर की बना ली है उन्होंने। हो सकता है उन्होंने कुछ इस तरीके की हरकतें करी हों कि उनका बिहेवियर लस्टी रहा हो, या कुछ मनी माइंडेड रहे हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भर के लिए आपसे रिश्ता रखा हो, क्योंकि वो उनका फैमिली पैटर्न हो सकता है वो जैसे इसी माहौल में पले बड़े हों, उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हों जिसकी वजह से आपको क्या लगने लगा है, वो मल्टीपल रिलेशन में रहते हो तो अब आपने एक निगेटिव छवि उनकी माइंड में बन गई है आपके, और आपने उन्हें बिल्कुल टोटली कट ऑफ कर दिया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे नफरत करते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कभी समझा ही नहीं, वो ऐसे नहीं थे जैसा आप समझ रहे हो, ठीक है।
कई बार बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लोग होते हैं ना, जिनके अंदर ईगो बहुत होती है, तो वो सही ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एक्चुअली उनको कहना कुछ और होता है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कहेंगे, अगर जैसे सपोज उन्हें आपसे प्यार है, पर वो इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करेंगे, ठीक है? वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट वो इस चीज़ को कहेंगे नहीं। वो तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे, बट नहीं बताएंगे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने झुकेंगे तो आप उनको कंट्रोल करोगे, फिर आप उन्हें कमज़ोर समझोगे, आपको लगेगा कि आप तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते, तो हो सकता है आप बहुत कंट्रोलिंग हो जाओ। तो ईगोस्टिक लोगों के अंदर क्या होती है, वो हर जगह अपनी पावर रखना चाहते हैं, वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको ये पता चले कि वो आपके लिए इतने इमोशनल हैं, आपसे सच में इतना प्यार करते हैं, ताकि आप उनको ग्रांटेड लेना ना शुरू करो, ठीक है? दूसरी तरफ ये भी चीज़ होती है कि हो सकता है पास्ट में उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हों कि उन्होंने जो चीज़ें कि अगर वो ये ज़ाहिर कर देंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं और कल को आपने उन्हें धोखा दे दिया, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है? वो नहीं सुनना चाहते हैं कि वो आपसे, तो वो कहते हैं कि हमें भी प्यार ही नहीं था। बेशक दिल में प्यार था, लेकिन कह देंगे नहीं, हम तो बस टाइम पास ही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो सेटिस्फाई हो। क्योंकि ये लोग हील्ड नहीं होते। ईगो वहीं पे होती है जब पर्सन कोई हील्ड नहीं होता है, वो अपनी हार नहीं सुनना चाहता। वो दुख में रह लेगा, तकलीफ में रह लेगा, वो अपने आप को बुरा साबित कर लेगा, लेकिन सही बात नहीं कहेगा। वो मतलब उसे बेशक आपसे सच्चा प्यार है, वो बेशक आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बहुत तड़प हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपके सामने ऐसे जाहिर करेंगे जब तक आपकी तरफ से उन्हें 100% क्या बल्कि 1000% श्योरिटी ना मिल जाए कि आप उन्हें कभी धोखा नहीं दोगे, आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, और आप कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, आप उनको ग्रांटेड नहीं लोगे, कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा, वो जैसा चाहेंगे आप करते रहोगे। तभी वो जाकर के वो अपने आप को कन्फेस कर सकते हैं कि हाँ वो प्यार करते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं नहीं, अच्छा ठीक है, साथ तो मैंने, हमें भी कौन सा प्यार था, हम तो टाइम पास ही कर रहे थे। वो भी ये कहने से भी नहीं चूकेंगे। ईगो बहुत ख़राब चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को बहुत गलत चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देती है, ठीक है? पता चला तुमने ज़रा सी गलती करी, सामने वाला पूरी तरीके से चीज़ों को डिनाई कर देगा, ख़राब कर देगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? आपके पर्सन को आपकी तरफ से एक्चुअली क्लू नहीं मिल रहा है, वो बहुत क्लाउडी है चीज़ें, उनको उनको नहीं समझ आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, अब चीज़ें शायद ठीक हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है? इस तरीके की उनकी एनर्जी है आपकी तरफ से। वो आपको चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो, ठीक है? आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव चाहते हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ, शायद उन्होंने अफोर्ड किए हों, आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो अब वो चाह रहे हैं कि अब आप अपनी तरफ से अफोर्ड करें, ये भी चीज़ है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं, ये चीज़ भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनका इरादा है आपसे मैरिज करने का, ठीक है? वो आपके लिए ही बढ़ना चाहते हैं, जो मर्जी उनकी ज़िंदगी में सिचुएशन हो, लेकिन वो फिर भी आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। ईगो में आकर के, गुस्से में आकर के, या फिर अपनी फैमिली के दबाव में आकर के अगर वो बढ़ भी रहे हैं कहीं, तो भी वो पलट के आपकी तरफ ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है? चाहे जो सिचुएशन हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, अगेन गुस्सा। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, ठीक है? अगर वो इग्नोर कर रहे थे तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? या हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऐसा बोला हो, लेकिन यू आर टॉक्सिक, वो गुस्सा भी है आपसे, ठीक है? ये चीज़ है, वो खुद भी आपसे गुस्सा है। मैंने कहा ना, उनके अंदर ईगो है, मिक्स टाइप के उनके वो चीज़ें, वो जगल कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट पीछे मुड़ के आपको देख भी रहे हैं। वो आप चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो, आप उनको मैसेज कर लो, अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लो, वो ये भी देख रहे हैं, ठीक है? वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ से क्लू नहीं मिल रहा, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए क्या, आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आपने अपनी तरफ से चीज़ें पूरी तरह ख़त्म कर दी हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि आप उनसे नफ़रत करने लगे हो, ठीक है? ये चीज़ है। चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस करते हैं। मैं एक कार्ड निकालती हूँ, ठीक है? एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट निकालती हूँ, उनका क्या है आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हालांकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी अभी कुछ क्लियर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इससे निकालती हूँ।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग आपका एक कार्ड दीजिए। इस रिश्ते के रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताएं। पेशेंस एंड प्लानिंग फॉर्म फाउंडेशन। पैसा आप लोगों के केस में एक इशू है, डेफिनेटली है, ठीक है। एक फर्म फाउंडेशन आपको चाहिए। आपके रिश्ते के रिगार्डिंग भी आप लोगों को एक तो हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, आपके बीच में रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही। या तो आप दोनों इमेच्योर हैं या आप दोनों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब दिमाग ख़राब होता है तो भी लोग ज़्यादा सोच नहीं पाते, या फिर कोई एक इमेच्योर हो सकता है ये चीज़ें। तो इस रिश्ते को एक फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे पैसा फाइनेंशियल्स आप लोगों के केस में गड़बड़ है, तो पहले अपना फाइनेंशियल्स अपना ठीक करिए, उसके बाद आपकी चीज़ें ठीक होंगी। और रिश्ते में सोच समझदारी ये भी फर्म फाउंडेशन होती है कि आप एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हो, आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन कितना अच्छा है आप लोगों का, आप एक दूसरे के साथ कितनी सारी चीज़ों को शेयर करते हो, मिलके किसी काम को करते हो, तो उस चीज़ की फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है। कोई भी एक व्यक्ति, जब भी कोई दो रिश्ते जब चल रहा होता है ना, तो रिश्ता दो लोगों के बीच में होता है और इसकी जिम्मेदारी दोनों के ऊपर बराबर होती है। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक संवाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करें पूरी ईमानदारी के साथ। फिर उनकी एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनाएं, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को कैसे करना है उन चीज़ों के बारे में, हैफेजर्डली चीज़ों को नहीं। अगर आप ठीक चीज़ें अनप्लान्ड रखेंगे, नहीं करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं। तो पहले अपना काम पे ध्यान दीजिए, पैसा अपना बनाइए। 4 नंबर 7 नंबर आप लोगों को, आपको दिमागी तौर पे भी एक दूसरे के साथ में दोनों को बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है। 7 नंबर आपकी इंट्यूशन, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। स्पिरिचुअली भी आपको हील करने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है। अपने टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पैटर्न जो भी LST बिहेवियर है, गोल्ड डिगर है, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इन सब चीज़ों के लिए जब तक सोचो तो ट्रू लव वहाँ पे नहीं जीत सकता, ठीक है। जब तक आपके अंदर एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, सारी दुनिया की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, ट्रू लव वहाँ सर्वाइव नहीं करता है। प्यार अनकंडीशनल होता है, कंडीशंस का मोहताज नहीं होता। आप कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। कंफ्यूजन आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको भी क्लियर होने की ज़रूरत है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ही नहीं, आप भी अनक्लियर हो, तो आपको भी खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ईगो जैसे इश्यूज तभी आते हैं जब आप हील्ड नहीं होते हो, ठीक है। तो इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। तो आपको दिमागी तौर पे और पैसे के तौर पे, हर तौर पे आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। जब आप दोनों तरह से स्टेबल होंगे तो वहाँ पे आपके रिश्ते का फर्म फाउंडेशन होगी, तो रिश्ता आपका अच्छा चलेगा। तो बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। It is a time to strike out on your own and relinquish your over dependency on other. Yes, अभी आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों से, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने रिश्ते के ऊपर, हो सकता है कई बार ओवर डिपेंडेंसी होने की वजह से भी रिश्ते को आपसे छीन लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत मोह में नहीं पड़ना होता है, ठीक है। मोह नहीं जरूरी होता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आप अगर स्पिरिचुअली आपको अवेकन होना है, हील करना है खुद को, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो नहीं करनी है अपनी, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पर्सन के ऊपर, तो उसको भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको इतना डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं होना है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी और खुद को उन चीज़ों से बाहर निकालो, जो भी आपके अंदर खामियां हैं उनसे बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सक्सेस, यस, ठीक है। अगर कोई सवाल का जवाब आपका था तो उसके लिए जवाब अभी हाँ में है, यस है आपके लिए। लेकिन ये यस डेफिनेट यस नहीं है, ठीक है। ये अभी के लिए यस है, जो भी सवाल आपका रहा हो उसके लिए यस है, लेकिन अभी के लिए डेफिनेट यस नहीं है। आगे जाके चीज़ें बदल भी सकती हैं। सक्सेस की एनर्जी है, लुक फॉर अ साइन। आपको साइन मिल रहे हैं, डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको फेदर्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रही हों, आपको कुछ पर्टिकुलर लव बर्ड्स दिखाई दे रहे हों, आपको किसी भी तरीके के साइन ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको कैच नहीं कर पाओगे तब तक जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे।
तो अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, जिससे क्या होगा, आप वो साइन आपको दिखेंगे, उन साइन को देखो, एंजल नंबर्स वगैरह मिल रहे होंगे आपको, उनको डिकोड करो, उनके मीनिंग जाके यूट्यूब पर सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। सक्सेस यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, सक्सेस जरूर आ रही है, फाइनेंशियली भी आ रही है, चीज़ों पे भी। तो अपने पैसे पे, काम पे ध्यान दो, ठीक है। रिश्ते में भी सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है, ये चीज़ है, डेफिनेट सक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो।